नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। तहरीके लब्बैक पर बैन के बाद से पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लब्बैक के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ के लिए मस्जिदों और मदरसों में छापे मारे जा रहे हैं, जिससे उनके नेता भड़क गए और उन्होंने आर्मी चीफ मुनीर की मौत का फतवा तक जारी कर दिया। वहीं शाहबाज सरकार भी चौतरफा गिर चुकी है। मुनीर अपनी जान बख्शने की दुहाई दे रहे हैं तो शरीफ देश छोड़कर भागने की तैयारी में है। इस बीच पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर हुए खुलासे ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकुग ने एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका ने अरबों डॉलर की मदद देकर परवेज मुशर्रफ को खरीद लिया था और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की चाबी हासिल कर ली थी। उनके मुताबिक एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मुनीर भी देश छोड़ने की तैयारी में है? पूर्व CIA अधिकारी के दावों में कितनी है सच्चाई? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पाकिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जब से लब्बैक पर बैन लगाया गया है तो सबसे ज्यादा दिक्कतें आसिम मुनीर की, बार बार उन्हें चुनौती दी जा रही है। ऐसा क्यों? देखिए भाई, आसिम मुनीर ही तो वो व्यक्ति है ना जो कि TLP को, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। साद रिजवी पे जो जुल्म हो रहे हैं या जिस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, तो उसके पीछे कौन है? आसिम मुनीर ही है। और ये तो एक जिहादी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकी संगठन है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरह से आसिम मुनीर चारों तरफ से घिर गए हैं, अब जो खबर पाकिस्तान से आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि खुद आसिम मुनीर को अपनी जान जाने का खतरा पैदा हो गया है। इन आतंकियों के निशाने पे इस वक्त खुद आसिम मुनीर हैं, चाहे वो TLP हो या TTP हो। वो लोग इनसे इतने ऊब गए हैं, इतने खार खाए हुए हैं, और जिस तरह से तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लोगों पे हमले हुए हैं, उनके मारे जाने की खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है। साद रिजवी भी घायल है, बुरी तरह से घायल है। तो वहाँ बौखलाहट इतनी ज़्यादा है और बदला लेने की भावना इतनी ज़्यादा है कि ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। खबर ये भी आ रही है, आपको याद होगा कि जब भारत के साथ ये ऑपरेशन सिंदूर भारत का चल रहा था, तो उस वक्त बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स ने, कमांडर्स ने अपने बीवी बच्चों को वहाँ से बाहर भगा दिया था। कुछ तो खुद भी भाग गए थे। अब ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि आसिम मुनीर खुद भी देश छोड़ के भाग सकता है और अपने बीवी बच्चों को समेत उठा करके साथ लेकर के भाग सकता है। ऐसा ये कोई पहली चीज नहीं है। ये जो पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, ये बड़े स्वार्थी, इनको पाकिस्तान से प्यार नहीं है। ऐसे एक होता है ना कि जो अपने देश की धरती से प्यार करता हुआ कहता है कि मैं यहीं पैदा हुआ हूं, मैं यहीं मरूंगा, इस मिट्टी में दफन होऊंगा। वो वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स वैसे नहीं है। आपको पता होगा पाकिस्तान एक, उसकी आर्मी वाहिद एक ऐसी आर्मी है जो अपने कॉर्पोरेट्स चलाती है। आपको पता है वहाँ फैक्ट्रियाँ चलती हैं और उसमें पाकिस्तान की आर्मी का शेयर होता है। वो पैसा कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। बहुत सारे आर्मी चीफ बाहर जाके बस गए हैं। कुछ लोगों के बारे में तो खबर है उन्होंने आइलैंड्स खरीद लिया। सोचिए एक आर्मी चीफ के पास कहाँ से इतना पैसा है। परवेज मुशर्रफ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो बाहर रहे, एक लेविश लाइफ स्टाइल उन्होंने जी। और अभी हम लोग उस पर आएंगे, जो इंटरव्यू हुआ है जिसमें जो खुलासे हुए हैं उस पर हम लोग आएंगे, किस तरह का लेविश लाइफ स्टाइल बेनजीर भुट्टो और तमाम ये लोग जीते थे। लेकिन उससे पहले आसिम मुनीर की अगर हम लोग बात करें तो आसिम मुनीर इस वक्त बेहद मुश्किल में है। मुश्किल में सिर्फ इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के आंतरिक हालात खराब है, वो तो खराब है ही। वो तहरीके लब्बैक भी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहा है। आप देखेंगे पाकिस्तान की सड़कों पर क्वेटा से लेकर के इस्लामाबाद तक बम धमाके हो रहे हैं। बम धमाके हो रहे हैं, कितने बम धमाके हो रहे हैं गिनना मुश्किल है। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में वहां पे 10, 20, 25, 50 जो भी है, अगर सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें, उसके आसपास बात करें तो 20 बम धमाके हो चुके हैं। सिंध से लगता हुआ जो पूरा इलाका है वो भी इस वक्त दहशतगर्दों के, और वहां पे कोई भी कहीं भी जाके बम धमाका कर दे रहा है। इस्लामाबाद तक को नहीं बख्शा जा रहा है। लाहौर, पेशावर जैसे शहरों को तो आप छोड़िए, और जहां तक क्वेटा की बात है वहां तो रोजमर्रे की बात है, हमेशा बम धमाके हो रहे हैं। तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त बम धमाकों से दहला हुआ है। किस वक्त कहां बम धमाके हो जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये एक वजह है, आपने देखा होगा पाकिस्तान, ये जो अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं, वो ये कहता है कि यही लोग आतंक फैला रहे हैं और उनको वो जबरदस्ती अफगानिस्तान वापस भेजने की बात कर रहे हैं। लेकिन उससे भी रोष काफी बढ़ रहा है, क्योंकि इन लोगों को आपने कार्ड दिया हुआ है। पता है उनके पास सारे कार्ड्स हैं, जैसे हमारे आधार होता है ना, वैसे उनके यहाँ सारे आइडेंटिटी कार्ड से। वो जाने को तैयार नहीं है और उनको चुन करके भेजना बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। और जिनको जबरदस्ती भेजा जा रहा है वो भी आतंकी बन जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे वहां पे।
फिदाइन बन जा रहे हैं। तो आप समझिए कि उनकी स्थिति बड़ी मुश्किल है और आसिम मुनीर इनको जान के लाले पड़े हुए हैं अपने परिवार के साथ। ऐसा कहा जा रहा है कि अपने परिवार को तो उन्होंने बाहर भेज दिया है और खुद कब तक पाकिस्तान में रहेंगे, अभी तो छिपे हुए हैं। ये भी समझ में, ये भी कहा जा रहा है कि वो खुल करके वो कहाँ रहते हैं नहीं रहते, जो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है वहाँ तो शायद वो रहते ही नहीं है, एक तरह से अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो कब तक उनकी खैर मनती है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राज सर, इस बीच पूर्व CIA अधिकारी का एक इंटरव्यू सामने आ रहा है जिसमें कई सारे खुलासे किए गए हैं दुबई को लेकर, सऊदी अरब अमीरात को लेकर, और सबसे बड़ा जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है वो पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो एटम बॉम्ब जिनकी धमकी अक्सर पाकिस्तान देता है उसको लेकर किया गया है। तो इन दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि खुलासा कहना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि कमोबेश उसने वही बातें कही हैं जो लोगों को मालूम है, तो कोई खुलासा वैसा नहीं है। हाँ, उन जो चीजें लोगों को मालूम है उनको अलग से एक और पुष्टि जैसे कहते हैं ना, और सब्सटेंशिएट किया गया है। पहले से लोग कहते थे कि ऐसा है, अब ये एक ऑफिसर है जो पूर्व CIA का एजेंट है, 15 साल तक CIA के साथ उसने काम किया है और पाकिस्तान में रह करके इसने काउंटर टेररिज्म को वहां पे हैंडल किया है। और ये वो व्यक्ति था जो परवेज मुशर्रफ से लगातार मिलता रहता था। इसकी मुलाकात एक ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो से भी होती थी। तो इसने पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको इसने बहुत ही क्लोज क्वार्टर से देखा है, बड़ी नज़दीकियाँ रही हैं इसकी। जैसे कहता है कि परवेज मुशर्रफ के साथ तो एक सप्ताह में कई बार मिलते थे, तो इतनी नज़दीकियाँ थी। तो जिसकी इतनी नज़दीकियाँ होंगी उसके पास कुछ राज तो होंगे ना। अरे नज़दीकी लोग ही तो होते हैं जिनके पास राज होता है। तो अब इसने जो खुलासे किए हैं उसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन जो आरोप लगाए जाते थे, जो शंकाएं व्यक्त की जाती थी, उनको बल मिला। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई परवेज मुशर्रफ पूरी तरह से बिक चुका था। परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को अमेरिका के हाथों बेच दिया था, क्योंकि अमेरिका इसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिया करता था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो पाकिस्तान को मिलता था, कभी सहायता के नाम पे तो कभी गरीबी उन्मूलन के नाम पे, अलग अलग जो योजनाएं होती हैं, मतलब पैसे से इसको खरीदा हुआ था। इसका मुंह बंद कर दिया था अमेरिका ने जी। और स्थिति यहां तक आ गई कि परवेज मुशर्रफ ने कहा कि भाई तुम हमारा न्यूक्लियर वेपन्स भी ले लो। उसने पैसे के लालच में अपना न्यूक्लियर वेपन्स एक तरह से बेच दिया अमेरिका को। और ध्यान रखिए, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स बेचा है वो अब तक वापस नहीं आया है। अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान का जो है वो अमेरिका के कब्जे में है। आप याद कीजिए, जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत ने नूर खान एयरबेस पे हमला किया था जी। अब अंदाजा ये है कि वहां उसी आसपास में जो हिल्स एरिया है उसी में उनका न्यूक्लियर वेपन्स छिपा करके उन्होंने रखा है। और जब ब्रह्मोस से हमला हुआ था, भारत के पास सारे लोकेशंस हैं। भारत चाहे तो उनके न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला कर सकता है, लेकिन इरादा न्यूक्लियर वेपन्स पे सीधे हमला नहीं करना था, उसके दरवाजे पे हमला हुआ था। एक मैसेज भारत ने भेजा कि तुम बार बार जो ये न्यूक्लियर वॉर की बात करते हो, हमें पता है कि तुम्हारे बम कहाँ पे हैं, हम चाहें तो उनको भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही भारत ने नूर खान एयरबेस पे हमला किया पाकिस्तान में, तो खलबली मची। वहां अमेरिका के कान खड़े हो गए, क्योंकि वहां जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो तो अमेरिका के कब्जे में है। पाकिस्तान का एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और जो कुछ रिटायर्ड जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई नूर खान एयरबेस पे तो एक तरह से अमेरिका का कब्जा है। वहां ऐसे एरियाज हैं जहां अमेरिकन पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स को नहीं जाने देते। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक पाकिस्तान का आर्मी ऑफिसर उसमें एंट्री चाह रहा था, वहां पे अमेरिकन ऑफिसर उसने पिस्टल निकाल लिया। सोचिए, पाकिस्तान का वो बेस है, पाकिस्तान का मिलिट्री बेस है, और वहां पे उसने पिस्टल निकाल लिया और कहा कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते। तो इस तरह से वहां पे उनका कब्जा है। आज भी जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमला हुआ उस पे, तो अमेरिका से बिल्कुल भारत के पास मैसेज आने लगा कि भाई ये अब ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उनको लगा कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है जिस पे हमारा कब्जा है उस पर भी भारत हमला कर सकता है। तो इससे इसकी एक तरह से पुष्टि हुई है कि पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स बेच दिया है, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। यह तो एक बहुत बड़ा खुलासा है। जो एक दो खुलासे उसने और भी किए हैं, जैसे बेनजीर भुट्टो को लेकर के किया है, जो बहुत एक लेविश लाइफ स्टाइल जीती थी, इसमें भी कुछ नया नहीं है, वो सब लोग जीते हैं। मरीम नवाज की अक्सर तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं, जब भी वो देश से बाहर, पाकिस्तान से बाहर जाती हैं तो एक अलग अंदाज होता है, महंगे महंगे कपड़े। भाई ये तो आपने शायद देखा नहीं होगा, आप कभी बेनजीर भुट्टो के पुराने उनके ऑक्सफोर्ड के दिनों की फोटो आप देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो एक इस्लामिक मुल्क की प्रधानमंत्री रही हैं। जैसे अमेरिका में लोग रहते हैं ना, जो यूरोपियंस जैसे रहते हैं, वैसे उस तरह के ड्रेसेस में आपको दिख जाएंगी। और उनकी नज़दीकियां जो इमरान खान की थी, उनकी फोटो देखिए ना आप साथ में, आपको समझ में आएगा। आपने मरियम नवाज की बात की, भाई मरियम नवाज का जो बाप है नवाज शरीफ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसकी चीनी की मिलें हैं, इसकी स्टील की फैक्ट्रियां हैं,
तो ये लोग लेविश लाइफस्टाइल में जीते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप तो हैं इनके ऊपर। जी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बेनजीर भुट्टो के बारे में इसने बताया कि वो दुबई में जब रहती थी और इसका जो हस्बैंड था आसिफ जरदारी, वो बार बार बेंटली गाड़ी खरीद ले। बेंटली आपको पता है ना कितनी महंगी गाड़ी है। और वो एक बार बहुत नाराज हो गई थी, करे इसने फिर से एक बेंटली खरीद ली। तो ये जो ऑफिसर है वो कहता है कि भाई हमको ये देख के आश्चर्य होता है कि ये लोग जनता की सेवा करते हैं या खुद इतना लेविश लाइफस्टाइल कहां से जी रहे हैं। और तब ये कहता है कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी करप्ट है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अमेरिका मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस परवेज मुशर्रफ को देता था। इसका मतलब जो भी वहां का प्रधानमंत्री होता है, जो भी आर्मी चीफ होता है, वो अमेरिका से पैसे लेता है और उसने एक तरह से अपने देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है और ये जाके उसकी गोद में बैठ जाते। आसिम मुनीर भी तो वही कर रहा है ना। जिस बेशर्मी के साथ उसने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है, आज ये टीएलपी वही तो कह रही है कि तुमने उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया और वो हमास को मिटाने पे पड़ा हुआ है। और वो हमास है जो हमारा मित्र है, हमारा भाई है, क्योंकि वो भी इस्लाम के लिए लड़ रहा है, हम भी इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। तो ये आप समझिए कि ये जो आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान एक गुलाम बन गया अमेरिका का, उस पे ये जो इंटरव्यू है और ये जो पूर्व CIA एजेंट है उसने मुहर लगा दी है। चलिए राज सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पिछले दिनों तालिबान और पाकिस्तान के बीच हुई जंग के बाद से पाकिस्तान की शाहबाज सरकार और सेना प्रमुख असीम मुनीर घबराए हुए हैं। तालिबानी हमलों ने पाकिस्तानी सेना के कई जवान अब तक मार गिराए हैं, जिससे सेना प्रमुख मुनीर की चिंता काफी बढ़ गई है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान किसी भी हाल में तालिबान के साथ भी शांति समझौता चाहता है और इसलिए उसने तुर्की से मध्यस्थता की अपील की है। वहीं मुनीर भी अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ने की फिराक में लगा हुआ है। इधर लब्बैक से भी लगातार चुनौतियां बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से मुनीर जो है वो चौतरफा गिर चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।